तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं घर पे, मैंने आपको जाते टाइम तो दिखाई दिया था कि मैं अपने घर पे गई थी, तो वहाँ तो अभी मैं जा रही हूँ किसी और के घर पे। तो देखिए, पहले तो मैंने जो पहना हुआ था तो वो तो घर से कुर्ता पहन के आई थी। तो आज जो है मैं पूजा पाठ मैंने किया घर में, मेरे घर में आरती भी करी, तो इसके लिए मैंने अभी पहनी है साड़ी और मैं जा रही हूँ अभी दूसरे के घर पे दर्शन करने के लिए, मतलब पापा को पैर पड़ने के लिए। तो चलते हैं, तो घनसोली जाऊंगी, 2-3 जगह जाना है, तो उसके लिए मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया है। तो चलते हैं, जाते हैं और हम भी पैर पड़ते हैं बप्पा के। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और ये साड़ी मैंने पहना हुआ, तो ये मैं बहुत पहले लेके आई थी, साउथ से लेके आई थी, मैं गई थी रामेश्वरम, तो तभी मैंने ये साड़ी ली थी। तो ये आज पहना है मैंने, तो कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। तो चलते हैं और जाते हैं, दर्शन करते हैं बप्पा के। प्रसाद भी चढ़ा दिया, प्रसाद भी मिल गया मुझे। तो अब चलती हूँ दूसरी जगह पे, क्योंकि हर जगह पे ऐसा ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ, मेरे घर का रहेगा तो ठीक है, और लोगों के यहाँ पे नहीं सही लगता। तो अब चलते, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो काफी अच्छे बप्पा बैठाए हुए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं और जगह पे गई थी, लेकिन वहाँ मैंने अपना ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ इनके यहाँ पे इसलिए किया, पता नहीं क्यों मेरा दिल करा, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। बहुत बड़ी बात होती है, मतलब मैंने आपको बताना, मैं 4-5 जगह पे गई हूँ, मगर दिल से जब आए नहीं ना, तो तब तक कुछ काम होता नहीं है। तो चलिए, मैंने तो अपने दर्शन कर लिए, आप लोग भी दर्शन ले लीजिए। और ये सब हमारे घर के, ये मेरी बहन है, उसने बिठाए हुए हैं बप्पा, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद, बने रहो मेरे साथ। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि सब जगह मैंने दर्शन वगैरह कर लिए थे। अब दर्शन वगैरह करके मैं घर पे आ गई। आने के बाद इस तरह से मैं अपना उपवास खोल ली, क्योंकि आज मंडे था। और आप लोग तो सभी जानते हैं कि मेरा और संकेत का और रेणुका का उपवास रहता है, तो हमारा तीनों चारों का उपवास था। और उसके बाद फिर मैं उपवास खोल के नीचे आई थी, क्योंकि मुझे दवा लेने जाना था पायल के लिए। पापा के हमने दर्शन कर लिया, चलते हैं, मुझे थोड़ा नीचे लेना है दवाई। पायल के दांतों में दर्द हो रहा है, तो दांत में उसके कल से मसूड़े में दर्द हो रहा था, तो इसके लिए जा रही हूँ लेने दवाई। और ये तीसरे दिन की गणपति का विसर्जन है, हमारे तो 5 दिन के। तो चलो, 3 दिन हो गए पप्पा को आके, पता ही नहीं चला कब आए और कब जा रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, 2 दिन हम भी सेवा और कर लेते हैं पप्पा की। तो चलते हैं। इधर अभी बैठी हूँ मैं, अभी देखिए वो आते हैं, उनको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। मैंने भी उसको बुला लिया अपनी बिल्डिंग के नीचे, ऐसे ही डॉक्टर थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तू भी आ जा। तो आ रही है, तो उसको ही दिखाती हूँ। पता नहीं, उसको कल से नहीं, 3-4 दिन से उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, कुछ खा भी नहीं पा रही है, और सारा घर का काम वाम करने में ज़्यादा उसको बहुत ही हो गया था। और भाई क्या ही कर सकते, कौन करने वाला है, ये सब मिल के तो करने वाले। तो इसके लिए चलो वो आ जाती है तो उसको दिखाऊँगी, फिर घर पर जाऊँगी मैं। तो बने रहो मेरे साथ। और पूरा दिन सब बहुत अच्छा लगा, सब जगह जा जा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। सब घर घर जाना, मेरे घर पे भी काफ़ी लोग आए थे। कितना मैं ब्लॉग में दिखाऊं लोगों को, कितना नहीं, इसके लिए मैंने ज़्यादा ही नहीं कर पाई। बहुत लोगों को अच्छा लगता है आना, बहुत लोगों को नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने नहीं किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ से लेके फिर जाती हूँ घर पे। तो बने रहो मेरे साथ। तो जैसे कि दोस्तों, मैं और हम लोग 2-3 लोग मिल के हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन के यहाँ पे अंधेरी, क्योंकि उसके यहाँ पे भी गणपति थी, तो उसके लिए हम लोग साथ में मिल के जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं प्रसाद लेने। तो ये प्रसाद मतलब यहाँ पे मोदक वगैरह बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ था। और चैम्बूर में भी मेरी फ्रेंड रहती है, तो उसके यहाँ पर भी गणपति के लिए पैर पड़ने जाने वाली थी। तो ये देखिए, हम लोग ले रहे हैं मोदक। और यहाँ पर तो जितनी बड़ी साइज़ चाहिए उतनी बड़ी मोदक मिलता है, और ऑर्डर देके भी बनवा सकते हो। और ये काफ़ी मतलब अच्छा मिलता है यहाँ पे सब प्रसाद। तो हमने सोचा चलो ठीक है, आए हैं तो यहीं से लेके हुए जाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने तो ले लिया है, और ये लोग भी ले रहे हैं। तो ये लेते हैं और पहले यहाँ पे पैर पड़ेंगे चैम्बूर में, फिर सीधा यहीं से जो है हम लोग चले जाएंगे अंधेरी। और आज का शेड्यूल तो मेरा ऐसा है कि मुझे 2-3 जगह पे दर्शन करने हैं, जैसे कि मुझे अंधेरी में भी जाना, और मुझे जो है वडाला भी जाना है। तो जैसे जितना टाइम मिलता है तो मैं वडाला भी जाऊँगी, और मेरी बहन के भी पैर पड़ के और आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी। तो बने रहो मेरे साथ। और ये देखिए मेरी बहन है, और ये देखिए मोदक, ये इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। देखिए ये इस तरह से मूसक बनाया हुआ था, और मोदक आप देख रहे हो इसकी साइज़, मतलब ये कम से कम 2 से 2.5 किलो तक का ये मोदक था। तो इस तरह से वो लिया, और फिर हम लोग जा रहे हैं अपने, मेरी फ्रेंड जो चैम्बूर में रहती है उसके यहाँ पे गणपति में, तो उसके दर्शन करूँगी, फिर आगे जाऊँगी अंधेरी।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उसके घर पे आ गई थी और ये इतने प्यारे बप्पा लग रहे थे कि मैं क्या ही आपको बोलूँ। तो मैंने उनके दर्शन किए, पैर पड़े और मैंने बोला चले ठीक है मैं आई हूँ तो फिर आप लोगों को भी मैं मेरे ब्लॉग के जरिए से उनके दर्शन करवाऊँ। और ये जितना भी आप डेकोरेशन देख रहे हो ना, तो जो मेरी बहन मतलब मेरी फ्रेंड है, तो उसके बेटे ने ये बनाया हुआ और काफ़ी अच्छा किया हुआ था और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ। और ये वो हमेशा घर में ही वो बनाता रहता है, हर साल कुछ नया नया कुछ इस तरह से बनाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है इसको तो मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ। और बप्पा भी उसके इतने प्यारे लग रहे थे ना वाइट कलर में, और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। फिर मैंने दर्शन किया, फिर काहे को बैठ छोड़ रही, बोला बैठ अब आइए, तो क्योंकि जल्दी मेरा आना नहीं होता है ना, तो इस तरह से हम लोग उसके घर पे बैठे। और जो मेरे साथ में हम लोग गए हुए थे सब लोगों ने दर्शन किए, पैर पड़ा। और ये देखिए बच्चे लोग सब लोग थे, और ये तो इसको देख लो, ये आजकल के बच्चों को सिर्फ मोबाइल के सिवा कुछ नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से हमने दर्शन किया, फिर उसके यहाँ पे आधा ही घंटा बैठूंगी मैं, फिर आगे जाऊंगी अंधेरी मेरी बहन के यहाँ पे, क्योंकि उधर जाना मतलब पूरा दिन हो जाता। आप लोगों को तो पता है अंधेरी कितनी दूर है। तो आज का तो शेड्यूल मेरा पूरा बहुत ज़्यादा ये होने वाला है हेडक वाला, क्योंकि मुझे उसके यहाँ पे भी जाना, फिर मुझे जाना है वडाला भी दर्शन करने के लिए। और मुझे मालूम है कि वो मैं हमेशा जाती रहती हूँ मैं उस जीएसपी की गणपति देखने के लिए। तो ये देखिए हम लोग वहाँ से फिर बैठ चुके हैं और जा रहे हैं अब अंधेरी। और अंधेरी में देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए, क्योंकि चलो बैठ तो गए हैं। और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बारिश का तो आप तो देखते हो ना, कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन क्या ही करे। अभी मैं पहुँच गई मेरी बहन के यहाँ, तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी बप्पा के दर्शन कराती हूँ और मैं खुद करती हूँ। और देखिए काफ़ी अच्छा इस तरह से बाहर तक उसने डेकोरेशन करवाया था, और वो हमेशा अच्छा करती है। आप लोगों को तो मैंने बताया ना, वो जो भी फंक्शन करती है तो वो उसके तो जोरों शोरों में रहते। और बप्पा भी तो उसने ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे बप्पा लाए। और डेकोरेशन तो आपको देखोगे तो आप खुद कहोगे कि वाकई क्या ही उसने डेकोरेशन कराया। और ये देखिए सबसे पहले ये छोटे बप्पा के दर्शन कराती हूँ, और फिर देखिए ये हमारे बड़े बप्पा। और देखिए क्या एकदम सेठ बैठे हुए हैं, बोलते हैं ना गणपति सेठ कैसे बैठे हुए हैं। अरे भाई सेठ जी आए हैं तो उनके लिए तो भाई धमाल तो होना चाहिए और जोरों शोरों से तैयारी। तो ये मेरी बहन ने बहुत ही प्यारा डेकोरेशन करवाया, और मैं आपको एक एक डेकोरेशन दिखा रही हूँ। मैं इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। उसने घर में इतना अच्छा बनाया था, ऐसा लग रहा था मैं एक पंडाल में मैं दर्शन कर रही हूँ। मैं इस तरह से उसने डेकोरेशन कराया हो तो, और इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो ये उसकी तीसरे साल मतलब 3 साल हो गया था ये बप्पा को बिठा के। उसने फर्स्ट बार भी बिठाया था तो भी उसने बहुत ही प्यारा डेकोरेशन कराया था। सेकंड टाइम भी बिठाया तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, और अभी ये थर्ड टाइम है। मतलब हर बार वो अलग अलग ये इस तरह से ये डेकोरेशन करवाती, और क्या बहुत ही सुंदर करवाया था। तो हम लोगों ने दर्शन किया। अब दर्शन करके फिर उसके बाद फ़ोटो शूट करेंगे, बैठूंगी मैं, फिर यहाँ से मैं निकलूँगी। 5 अभी बज रहे थे आने के, मतलब मैं वहाँ पे जहाँ मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी नहीं करके, वहीं पे मुझे 1 घंटा हो गया था। वहाँ से फिर निकलते निकलते यहाँ पे पहुँची मैं 4 बजे। अब यहाँ पे बैठूँगी, यहाँ से फिर जाऊँगी आगे। तो अभी मैं देखिए आ गई हूँ मैं यहाँ पे वडाला, और आपको मैं क्या ही बताऊँ, ये राम मंदिर है। वहाँ पे भीड़ देख लो आप, दर्शन करने के लिए गणपति के लिए इतनी लाइन लगी है। अब मेरे दर्शन कब तक हो पाते मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक है, बप्पा के दर्शन करने के लिए अभी अंदर तो एंट्री मैंने ले ली है, और आप आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैं गणपति, जीएसबी गणपति, जो कि बहुत ही बोलो गणपति बप्पा मंगलमूर्ति सर्व गणेश बप्पा। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बप्पा के दर्शन कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने तो कर लिए। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखा दूँ। और मैं क्या ही बताऊँ, मैं जैसे ही आई तो वहाँ पे आरती चालू थी और बहुत बड़ी पूजा भी थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप भीड़ तो देख ही सकते होंगे कि कितनी भीड़ है। और आज तीसरे दिन का गणपति है, और ये 5 दिन तक रहता है। मुझे जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि सिर्फ ये 5 दिन तक रहती है गणपति, उसके बाद इनका विसर्जन हो जाता है। तो लेकिन मैंने कैसे भी अपना टाइम निकाल के मैं आ गई दर्शन करने के लिए, और इतना भीड़
भीड़ था, लेकिन फिर भी मुझे बप्पा ने इतने प्यारे दर्शन दे दिए कि मेरा मन एकदम खुश हो गया। अब मैं यहाँ से दर्शन वगैरह करके अब मैं घर जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये देखिए पूरा ये अभी आरती हो रही है और प्रसाद भी यहाँ का बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि आप ये पर्ची वगैरह कटवाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रसाद नहीं लेके आएंगे, आपको यहाँ पे पर्ची कटवानी पड़ेगी। आप चाहे 500 की कटवाओ, चाहे जितने की भी आपको पर्ची कटवाना है कटवाते हैं, और उसके बाद आपको इस तरह से जो प्रसाद है वो देते हैं ये लोग। और यहाँ का जो प्रसाद मैं आपको बोलूँ मुझे बहुत पसंद है, वो जो गुड़ और पोहा रहता है तो उसका प्रसाद मिलता है। ये साउथ इंडियन ज़्यादा करके ये मंदिर है, तो वहाँ पे ज़्यादा करके साउथ इंडियन लोग बहुत आते हैं। तो इस तरह से मेरे दर्शन हुए। मैंने बहुत ही प्यार से काफ़ी देर तक बप्पा के सामने उनको देखती रही, मन ही नहीं कर रहा था उनके सामने से जाने के लिए। और ये देखिए केले के पत्ते में इस तरह से प्रसाद रखा हुआ था, मतलब ये किसी ने पूजा करवाई है इसके लिए इस तरह से प्रसाद वगैरह वो जो है चढ़ाते हैं और फिर उनको वो देते हैं। तो ये सब मैंने किया, देखा और आप लोगों को भी दिखाया। तो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर कमेंट के ज़रिए से। और इतना अच्छा दर्शन बप्पा का करवाए तो स्पेशल लाइक बनती है। और चलिए अब मैं आगे चलती हूँ मैं और प्रसाद वगैरह लेती हूँ और कुछ खाती हूँ, फिर जाऊँगी घर, क्योंकि सुबह से निकली हूँ मैं और अब हो रहा था टाइम मैं आपको बताऊँ तो बज रहे थे अभी 10 और अभी मुझे घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा। अभी कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फिर घूम घूम के वापस से मेरे मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा पप्पा को छोड़ने का। मतलब मैं ये 3 से 4 बार मैंने दर्शन किए, लेकिन फिर घूम फिर के मेरा दिल कर रहा कि एक बार और बप्पा को देख लूँ। और तो इस तरह से मैं घूम फिर के वापस से आ गई। वापस से आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए से मैंने दिखाया। तो चलिए आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और आप लोगों को भी जो भी मनोकामना है तो आप लोग भी मांग लीजिए। और ये पंडित जी ने मुझे टीका लगाया था और मैंने प्रसाद लिया। तो अब मैं चलती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बस यही बोलना है। और ये देखिए सामने से भी बप्पा इतने सुंदर लग रहे थे और ये उनका प्रसाद वगैरह। तो इस तरह से ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा।